ठीक है, तो सबसे पहले स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है इसको समझो। अब आपके जो पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया है स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, ठीक है, इसको पढ़ाने के बाद हम ऊपर वाले पे जाएंगे। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर इज पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड otherwise than by way of actual delivery or transfer of commodity or scripts। आसान भाषा में जब कोई पर्सन ऐसी ट्रांजैक्शन करता है जिस ट्रांजैक्शन में वो परचेज और सेल कर रहा है कोई भी कमोडिटी, कमोडिटी में आपके शेयर्स भी आ जाएंगे, कमोडिटी में आपके स्टॉक्स भी आ जाएंगे, लेकिन वो उसने बाय और सेल किए हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज कब बेचते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में हम कोई चीज कब बेचते हैं? मुझे ये पेन बेचना है, ठीक है, तो मैं कैसे बेचूंगी इसको? पहले इसको खरीदूंगी ना, पहले मेरे को इसको खरीदना पड़ेगा ना, फिर ही मैं बेचूंगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया आप शेयर्स या स्टॉक को या दूसरी कमोडिटीज को एक्चुअल में पहले खरीद नहीं रहे, आप सिर्फ उसको बेच रहे हैं बिना खरीदे। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? जस्ट बाय सेटलिंग द प्राइस। ठीक है, आपने आज की डेट में रिलायंस के 1000 रुपए के शेयर्स अपने पास हेल्ड करे, खरीदे नहीं है। सेटलमेंट डेट आई जब आपने एक्चुअल में उसको खरीदना था, तब उसका प्राइस बढ़ गया, तो आपने बिना खरीदे शेयर्स को सेल करा। ठीक है, तो जो 50 रुपीज़ का अमाउंट होगा वो आपका जो पर शेयर का मिला आपको, वो आपकी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन होगी। यानी आपने आसान भाषा में, क्योंकि सीए के लेवल पे आपको जो वो क्या कहते हैं डेफिनेशंस, वो इसको स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन को रट्टा मारने की तो ज़रूरत है नहीं। तो आपने समझना क्या है, जब हम किसी कमोडिटी को ट्रेड कर रहे हैं यानी कि परचेज या सेल कर रहे हैं विदाउट इवन टेकिंग द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पेक्यूलेटिव। ठीक है बच्चे, अब वेयर एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी, अब ये एक्सेप्शन है, नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कंपनी के केस में क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के शेयर से परचेज या सेल करती है, अब उस केस में चाहे वो एक्चुअल डिलीवरी ले भी ले तो भी कंपनी के लिए ये स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन मानी जाती है। ठीक है, सो इसको डीम्ड स्पेक्यूलेशन बिजनेस कहते हैं इवन इफ एक्चुअल डिलीवरी हो भी गई है। वेयर एनी पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्टिंग परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, सच अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन स्पेक्यूलेशन बिजनेस टू द एक्सटेंट टू विच बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, इवन इफ एक्चुअल डिलीवरी हो भी गई है कमोडिटी की शेयर्स की, देन ऑल्सो उस कंपनी को माना जाएगा जो कंपनी खरीद बेच रही है शेयर दूसरी कंपनी के डीम्ड स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ठीक है बच्चे, उसके बाद वो कहता है ये जो डीम्ड वाली हमने प्रोविजन लगाई है कंपनी के, ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया, जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है वो कौन सा हो गया? एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी does not take place। कमोडिटी की एक्चुअल डिलीवरी हुई ही नहीं, एक्चुअल में खरीदे बेचे ही, सिर्फ एडजस्टमेंट की प्राइसेस। एक्सेप्शन क्या हो गई इसकी? एक्सेप्शन हो गई अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदती बेचती है, ठीक है, तो इस कंपनी के लिए वो डीम्ड स्पेक्यूलेशन है। ठीक है, डीम्ड स्पेक्यूलेशन बिजनेस है। लेकिन ये जो डीमिंग परमिशन है, कब नहीं कंपनी की डीम्ड स्पेक्यूलेशन बिजनेस मानी जाएगी? कब नहीं डीम्ड स्पेक्यूलेशन बिजनेस माना जाएगा? पहली चीज, जब कंपनी की जो ग्रॉस टोटल इनकम
कंपनी की GTI ग्रॉस टोटल इनकम जो है उसमें इनकम आ रही है फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। यानी मेजर जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो किससे बन रही है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, IFHB, कैप गेन और IFRS। यानी इसमें क्या मिसिंग है? PGBP। यानी किसी कंपनी की ग्रॉस टोटल इनकम कंसिस्ट कर रही है इन 4 हेड की इनकम। मेजर पोर्शन ग्रॉस टोटल इनकम का मेजर पोर्शन इन 4 हेड से आ रहा है, तो हम डीम्ड स्पेकुलेशन नहीं मानेंगे। ठीक है। सेकंड, कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस। प्रिंसिपल बिजनेस यानी MOA में जो बिजनेस ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा गया होगा। मेन बिजनेस कंपनी का क्या है? ट्रेडिंग इन शेयर्स, बैंकिंग या फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या आ जाता है? ग्रांटिंग ऑफ लोन्स और एडवांसेस। अब वो कहता है भाई साहब अगर कोई कंपनी का बिजनेस ही ये है कि वो करती शेयर्स में ट्रेड है, या लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, लोन्स या एडवांसेस देती है, या बैंकिंग का बिजनेस है, तो ये डीम्ड स्पेकुलेशन बिजनेस क्या हुआ? ये तो उनका मेन बिजनेस हो गया, प्रिंसिपल बिजनेस हो गया। फिर हम इसको स्पेकुलेशन में नहीं डालेंगे, फिर इसको क्या कंसिडर करेंगे? बिजनेस इन ऑर्डिनरी कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट,